बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 9 अप्रैल 2024 हमारी जो वीडियो का टॉपिक है बेसिकली वो है स्टॉक मार्केट के लिहाज से, और स्टॉक मार्केट में कैसे सरमायाकारी करें, पाकिस्तान में कौन से शेयर्स की डिमांड होगी। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियोस कर रहा हूँ मैं, और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैं आपको चंद एक चीज़ें इंशाल्लाह ज़रूर बता देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, और स्टॉक मार्केट पाकिस्तान के अंदर किस तरह परफॉर्म करती है, और स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके आप कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। यह आज की वीडियो का हमारा बेसिकली टॉपिक है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं 70,000 की नफसियाती हद अबूर हो चुकी है। एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान को IMF से मज़ीद कर्ज मिलने की राह हमवार होने के बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी देखी जा रही है, लेकिन ऐसे में यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि इस तेज़ी का आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा और इसके असरात आम आदमी तक कब पहुँचेंगे। बाज़ लोग कहते हैं जी इससे मुल्क के डिफ़ॉल्ट के ख़तरात में कमी और मुआशी बहाली पाकिस्तान के अंदर नज़र आने लगी है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने की ज़रूरत है। तकरीबन एक माह से पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में तारीखी तेज़ी देखी जा रही है, और इंडेक्स में एक माह में तकरीबन 70,000 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है, और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कारोबार के इख्तिताम तक हर आए दिन के साथ बेहतर परफॉर्म कर रही है। बहुत सारे एनालिसिस्ट उनका ये ख्याल है जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड इजाफे की बहुत सारी वजूहत। स्टॉक ब्रोकर्स ये कहते हैं जी मरकज़ी बैंक की तरफ से शरह सूद में इजाफा ना करने के इम्कानात रोशन होने और कारपोरेट सेक्टर्स के मुनाफे में मुसलसल इजाफे जैसे इशारों के बायस मार्केट की कारकर्दगी अच्छी नज़र आ रही है। लेकिन बैंक फर्टिलाइजर्स, तेल और गैस के ज़खायर तलाश करने वाली कंपनियां और दूसरे सेक्टर्स यानी शोबों में बड़ी सरमायाकारी हो रही है, और उनके शेयर्स ही सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं। पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के हाल ही में होने वाले ऑक्शन में शरह मुनाफा में बड़ी कमी आने से इस बात की उम्मीद पैदा हुई है कि अब अगले मरहले में शरह सूद भी कमी देखी जा सकती है। दूसरी तरफ गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी होने से भी मार्केट में बेहतरी का रुझान देखा गया, क्योंकि सरमायाकार इस हवाले से काफ़ी अरसे से गैर यकीनी का शिकार थे कि आया ये इजाफा होगा या नहीं। और पाकिस्तान के हुकूमत का ये कहना है कि इजाफे से गैस के शोबे में 400 अरब रुपए के गर्दिशी कर्जे को किसी हद तक कम करने में मदद मिलेगी। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसे महंगाई और बेरोज़गारी के शिकार आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या पड़ेगा। सवाल तो ये है, क्या हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है आम आदमी को। देखें जी, इस बात पर शक का इजहार मैं यूं करूंगा कि स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड तेज़ी का मतलब यह है कि पाकिस्तान की मैशत बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। अब स्टॉक मार्केट क्या मैशत का मुस्तकबिल दिखाने का आईना है? देखिए जी, स्टॉक मार्केट मैशत के लिए एक पैरामीटर ज़रूर होती है, लेकिन यह मुस्तकबिल का मंजर बताती है। आज किसी आम पाकिस्तान को मुआशी तरक्की या मुआशी पाकिस्तानी को अगर मुआशी तरक्की या मुआशी बेहतरी के कोई असरात नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मैशत के करीब देखने वाले देख रहे हैं कि इसमें कुछ थोड़ा सा इस्तेहकाम ज़रूर आया है, और ये ज़ाहिर ये होता है कि आने वाले दिनों में अच्छे हालात होने की एक छोटी सी मगर उम्मीद कायम हुई है ना। लेकिन IMF के प्रोग्राम में मौजूद हैं, क्योंकि इत्मीनान बख्श है पाकिस्तान के लिए, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे पहले से कम हैं, और बेहतरी के असरात स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा मुरतब हुए हैं। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स दर हकीकत बताते हैं कि वो कंपनी या फंड मुस्तकबिल में किस कदर आपके लिए इन्वेस्टमेंट या मुनाफा कमाएगा। जब भी शरह सूद कम हो या शरह सूद कम होने के इम्कानात और तवक्कुआत भी पैदा हों तो शेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगती है। अब इस वक्त क्योंकि अब देखें तो बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब किए बगैर बेहतरी की तवक्को गलत है। 2015 और 16 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 8 अरब डॉलर के करीब थी, और जब अभी ये सिर्फ 1 अरब डॉलर से भी कम है। अगर मुल्क में कारोबार, कानून और दूसरे सेक्टर्स में बामानी रिफॉर्म्स हम लाई जाएँ जिससे कारोबार करना आसान हो, गैर मुल्की सरमायाकारी आने से यकीनन स्टॉक मार्केट में बेहतरी के असरात मुल्की मईशत पर भी साफ नज़र आने लगेंगे। जब स्टॉक मार्केट में तेज़ी आती है और यहाँ सरमायाकारों को मुनाफा मिलता है, तो वो लोग जिन्होंने स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी कर रखी होती है उनके पास भी ज़्यादा पैसा आता है, और फिर वही पैसा फ्यूचर में पाकिस्तान की इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स में इन्वेस्ट होने की सूरत में एक बड़ी मईशत को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। साल 2015 और 16 में पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में बैरूनी इन्वेस्टर्स का शेयर 30% के लगभग था, जो अब 10% से कम है। अगर मुआशी स्टैट से किसी हद तक इस्तेहकाम आए तो बैरूनी इन्वेस्टमेंट भी वापस आ सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान में आम आदमी भी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी नहीं करता। मजमूई तौर पर मुल्क में स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने वालों की तादाद सिर्फ 2 लाख है पाकिस्तान में। अगर आम आदमी भी बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट करे तो इससे मार्केट लिक्विडिटी बढ़ती है, और इस मार्केट का जो ओवरऑल एक्सपेंशन है यानी इन कंपनियों के पास सरमाया को बढ़ाने का बायस बनेगा, जो नतीजे के तौर पर पाकिस्तान की मुआशी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। अब मशरक़ वस्ता में जो जारी बहरान मुआशी बहाली पर नज़रअंदाज कैसे हो रहा है।
आने वाले महीनों में अफराते-ज़र यानी महंगाई कम होने की भी उम्मीद है और इसमें स्टेट बैंक के पास मौका होगा कि वो शरह सूद मज़ीद कम कर दे, जिससे किसी हद तक मुल्क में कारोबार करने में सहूलत पैदा हो। लेकिन मशरक़ वस्ता में जारी हमास इसराइल जंग की वजह से तेल और अजनास की कीमतों में इजाफे का खदशा है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ। तो एक माह में 10,000 और 70,000 पॉइंट्स के इजाफे से ऐसा लगता है कि मार्केट ओवरहीट हो रही है और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में मार्केट में टेक्निकल करेक्शन मज़ीद नज़र आ रही है, जिसमें स्टॉक मार्केट में कुछ हद तक मंदी भी नज़र आने का इम्कान है और स्टॉक मार्केट में तेज़ी की अब भी काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि मार्केट में लगाया गया जो इन्वेस्टमेंट है वो पिछले बरसों के मुकाबले में काफ़ी कम है और स्टॉक मार्केट में बेहतरी अपनी जगह, मगर दूसरी तरफ मुल्क के मुआशी स्ट्रक्चर में मौजूद मसाइल को हल करने तक किसी ऐसी बेहतरी की तवक्को नहीं की जा सकती कि पाकिस्तान के अंदर अब किसी भी कंपनी के मुंह उठा के शेयर्स खरीद ले। हाँ, आप उन कंपनीज के शेयर्स खरीदें जैसे कि अब सऊदीया पाकिस्तान के अंदर रेकोडिक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो रेकोडिक में जितने भी कान कनी से रिलेटेड कंपनीज है आप उनके शेयर्स खरीदें। पाकिस्तान के अंदर जो अहम पेशरफ्त हो रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस सेक्टर में आ रही है उस सेक्टर्स की कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और वो कैसी इन्वेस्टमेंट करनी है उसके बारे में इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको वीडियो ज़रूर करके दूंगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नए चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ईद के बाद इंशाल्लाह उस चैनल के ऊपर भी आपको करेंसी और गोल्ड से रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेंगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।